नमस्कार, मैं हूं नूतन शर्मा और आप देख रहे हैं दी प्रिंट। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर इंगित प्रताप सिंह, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका में हुए वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है दी प्रिंट में आपका। इससे पहले आपने कनाडा में ब्रॉन्ज जीता था, दिल्ली स्टेट में सिल्वर मेडल जीता था। पुलिस की जो जॉब होती है वो अपने आप में इतनी चैलेंजिंग होती है, उसके साथ ये एक और बड़ा चैलेंजिंग काम, कैसे आपने सोचा ये करने का? एक्चुअली नूतन, मुझे शूटिंग का जो चस्का है वो बचपन से ही लगा हुआ है। मैं जब 8 साल का था, मेरे पिताजी ने मुझे एक एयर राइफ़ल, एक एयर गन ला के गिफ्ट कर दिया था मेरे 8वें जन्मदिन पर। तो तब से ही मुझे शूटिंग का बहुत बहुत शौक़ है और मैंने ये सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, कुछ कमा पाऊंगा, तो मैं इस स्पोर्ट में कम से कम ओलंपिक्स में कुछ करके दिखाऊंगा। ये पूरी जो मेरी जर्नी है ये उसी से संबंधित है और मैं उसी जर्नी पे आगे बढ़ता रहूँगा। तो शुरू से बचपन में ही डिसाइड हो गया था कि ओलंपिक्स ही गोल है, फाइनल गोल? जी जी, एब्सोल्युटली। अपने कुछ बचपन के बारे में बताइए, इस राइफल से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप साझा कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे फादर ने मेरे 8वें जन्मदिन पर मुझे ये राइफ़ल गिफ्ट करी थी, एयर गन। और एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे मेरे फादर मुझे छत पे ले जाते थे हमारे, और वहाँ पे 20 शॉट्स देते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो पापा ने एक डालडा का डब्बा ला के ऊपर रख दिया था 8-9 मीटर दूर करीब, एंड उन्होंने कहा कि इस पे अपना वीकेंड पे 20 शॉट्स लिया करेंगे। उन्होंने एक उस पर मार्क बना दिया था एंड मुझे वो मार्क हिट करना था एवरी टाइम। सो टाइम बीतता गया, मैं मार्क हिट करता गया, उसमें छेद होते गए। एक टाइम ऐसा आया कि वो जो पूरा रिम था ऊपर का, उसमें हर जगह छेद हो गया था। और देयर वाज वन शॉट, जो लास्ट शॉट था उस डालडे के डब्बे के लिए, जो मैंने लिया, तो उसका सर जो था, रिम, इट जस्ट फ्लू ऑफ, वो उड़ गया। तो वो जो पिक्चर है वो मेरे माइंड में छप गई, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मैं करूँगा, मुझे यही करना है, बार बार करना है। तो इसके लिए आपने स्कूलिंग में, तो जैसे आपने बताया स्कूलिंग में आपने नहीं किया, जी। तो फिर वापस जो आपकी मुलाकात हुई राइफल से, स्कूल में आपने क्या किया? फिर वापस जब आप एनडीए गए, उसके बारे में थोड़ा, जर्नी के बारे में बताइए। स्कूल में उस टाइम पे इतना ज़्यादा शूटिंग का क्रेज़ था भी नहीं, किसी को भी नहीं हुआ करता था। जब अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता, आई थिंक उसके बाद ही इंडिया में शूटिंग बहुत पिकअप हुई है सडनली। तब तक ऐसा शूटिंग का कोई क्रेज़ था भी नहीं और हम लोग इतने एडवांस भी नहीं थे, हम लोग खुद ही डेवलप हो रहे थे एज अ कंट्री। तो स्कूल्स में तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता था शूटिंग का, बट जो बाकी स्पोर्ट्स थे, आप कहें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तो मैं ये सब हमेशा खेलता रहता था और मुझे हर स्पोर्ट्स का शौक़ रहा है, स्पेशली हॉकी। तो वो पूरा अपना स्कूलिंग टाइम मैंने बाकी स्पोर्ट्स को खेलने में बिताया। एंड देन उसके बाद में, क्योंकि मुझे यही था कि शूटिंग करनी है, मुझे राइफ़ल से बहुत लगाव है, तो देन आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड 99 में कारगिल भी हुआ था, तो आई वाज मोटिवेटेड कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। तो मैंने एनडीए ज्वाइन कर लिया था 2001 में। एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई वाज थोड़ा फिजिकली, मेरे को इशू हो रहे थे, आई हैड टू विड्रॉ माई सेल्फ इन नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में अगेन आई अपीड फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है आर्मी की, TES। उसमें 10+2 में यू नीड 75% मार्क्स इन PCM, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो मेरे उतने मार्क्स थे, आई गॉट द कॉल फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आई गॉट थ्रू अगेन। तो जनवरी 2003 में आई ज्वाइंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी, TS 8 कोर्स। वहाँ पे पासिंग आउट से पहले आई वॉज डायग्नोज विद एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस, पेट में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उस टाइम पे कुछ रूल्स ऐसे थे आर्मी के कि टीबी जो था, इट वाज अ बोर्डिंग आउट केस, उसको मेडिकली अनफिट मानते थे और उसको निकाल दिया जाता था आर्मी से। पर अनफॉर्चुनेटली देन, ट्रेनिंग आपने ली थी, हाँ कितने समय की ट्रेनिंग हाँ, आपकी हो गई एनडीए थी? में आई कम्प्लीटेड अराउंड 8-9 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। इनिशियल मंथ्स जो होते हैं वो हार्ड जी, होते हार्ड हैं। होते हैं, वो करे थे। एंड देन आईएमए में आई कम्प्लीटेड 10-11 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। फिर मैं वहाँ से आया, देन वहाँ से आके आई जॉइंड ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंस ज्वाइन की, और रेगुलर मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था आईपी यूनिवर्सिटी का। और फिर मेरे को वही चस्का तो था ही कि आर्मी में जाऊँगा, शूटिंग करूँगा, बंदूक चलाऊँगा, तो मैंने CDS एंट्री दे दी। पर दो जगहों से आपको हेल्थ रीजंस की वजह से निकलना पड़ा, जी, तो वो कितना डिसहार्टनिंग रहा, क्योंकि आप, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस। वेरी वेरी पैशनेट तो अंडरस्टेटमेंट है। मैं ओवरटली पैशनेट था उसके लिए, वो कह नहीं सकते कितना पैशनेट था मैं, बट
इट वाज़ वेरी डिसहार्टनिंग, इट वाज़ वेरी डिसहार्टनिंग। मैं यही सोचता था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ हो रहा है। या तो कोई पूर्व जन्म के कुछ कुकर्म रहे होंगे, मन में कई बातें आती थी। बट देन आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड कि यही करना है, यही करना है, यही करूँगा। सो देन आई अपीयर्ड फॉर CDS एग्ज़ाम, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आई गॉट थ्रू अगेन एंड फिर से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। आई जॉइंड दी IMA वंस अगेन 2006 में, मेक्टेला कंपनी, डायरेक्ट एंट्री। वहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए नेक्स्ट ईयर अगेन आई कंप्लीटेड अराउंड 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग ओवर देयर। फुटबॉल खेलते हुए मेरा लिगामेंट टीयर हो गया विद मिनिस्कस, कंप्लीट टीयर। सो देन आई अंडरवेंट सर्जरी, मेरी सर्जरी हुई नी की। और बिकॉज आर्मी में कई चीज़ें होती हैं, रशियन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होता है, 9 फीट डिच होती है, मेनी जंप्स यू हैव टू परफॉर्म, नी का बहुत रोल है आर्मी में। सो देन दे वर नॉट कन्विंस दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू। सो मुझे उन्होंने मेडिकली आई वॉज अगेन बोर्डेड आउट फ्रॉम द आर्मी। थर्ड टाइम? या सो दैट वॉज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब आई वॉज शैटर्ड एक्चुअली। मन में तो ये आया कि मैं दोबारा से आर्मी जाऊंगा, एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होती है चेन्नई में, शॉर्ट सर्विस, वो ज्वाइन करूंगा। बट देन माई पेरेंट्स, वी सैट टुगेदर, पेरेंट्स, मी एंड एवरीवन इन फैमिली, वी सैट टुगेदर, वी सेड दैट आई थिंक वी थॉट दैट ऑलिव ग्रीन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मे बी इट्स नॉट इन माई डेस्टिनी, मेरे किस्मत में नहीं होगी। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। कितने अटेम्प्ट्स में, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो जी। अपने आप में काफ़ी मुश्किल होती है। या सो फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव इन 2008, प्रीलिम्स था मेरा उसमें। बिकॉज आई वॉज एब्सोल्युटली अ नोवाइस, मतलब एकदम नौसिखिया था मैं इस फील्ड में, इतने समय से आर्मी के पीछे भाग रहा था मैं, तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था तैयारी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म करते हैं, किस पे तवज्जो देना है, किस पे नहीं देना है। सो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। उसके बाद में आई जॉइंड रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करी मैंने, राजेंद्र नगर में है, सबको पता है, बाजी रामन रवि। वहाँ से स्टडी मटेरियल लिया, वहाँ पे पढ़ाई करी। और अब मेरे जो ऑप्शनल थे, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए मैंने खुद ही तैयारी करी। वो मैंने खुद घर पे बैठ के साल भर नोट्स बनाए अपने, 4-8-10 किताबें ढूंढ ढांढ के, अपने हिस्ट्री के नोट्स अलग, पब ऐड के अलग, जनरल स्टडीज़ के तो बाजी रामन रवि था ही था, बाकी मैं न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स सब खुद ही पढ़ता रहता था। तो इनमें 14-14 घंटे पढ़ा के नेक्स्ट ईयर जो मैंने दिया उसमें आई गॉट थ्रू प्रीलिम्स, आई गॉट थ्रू द मेंस। जो फाइनल इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट होता है, इंटरव्यू भी हो गया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। सो वो फिर से वो डिसहार्टनिंग था। बट उस रिज़ल्ट में और नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में खाली 15 दिन का गैप था। हर बार ये ऐसा होता है। तो मैंने कहा चलो 15 दिन है मेरे पास में, आई विल मेक द बेस्ट यूज़। आई अगेन सैट डाउन फॉर द प्रीलिम्स, बैठा, पढ़ाई करी। मैं शेव भी नहीं करी मैंने 15 दिन। इतने सालों से मैं डेली शेव करता था, मैंने कहा शेव का टाइम भी बचा के मैं पढ़ाई में लगाऊंगा। तो 15 दिन सिर्फ मैंने पढ़ाई करी। प्रीलिम्स निकल गया अच्छा खासा। देन अगेन आई सैट फॉर द मेंस, हो गया मेंस में। थोड़े टाइम पहले मैंने, क्योंकि इतने सारे जगह पे नहीं हो पा रहा था, आई गेव एन एग्ज़ाम, CPF का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो मेरा क्लियर हो गया। 2010 में दिसंबर में आई वॉज सपोज टू ज्वाइन सशस्त्र सीमा बल एज असिस्टेंट कमांडेंट। आई ज्वाइन, मेंस मैंने दिया 2010 का। उसके बाद में 10 के दिसंबर में मैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल मैंने ज्वाइन कर लिया पौड़ी गढ़वाल में। वहाँ पे मार्च में मेरे मेंस का रिज़ल्ट आया कि मेरा हो गया है। एंड आई केम बैक, आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। 11 मई 2011 को परिणाम आता है। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 173। एंड योर प्रेफरेंस वर? इनिशियली आई हैड ऑप्टेड फॉर फॉरेन सर्विस, बिकॉज मुझे ये था कि मेरा वर्दी में तो होगा ही नहीं, इतनी जगह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू दी आर्मी, तो मुझे ये था कि यूनिफॉर्म तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। तो आई थॉट दैट आई विल डेवलप माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। सो देन आई ऑप्टेड फॉर फॉरेन सर्विस। बट एज डेस्टिनी वुड हैव इट, मेरी किस्मत में खाकी थी, नॉट ऑलिव ग्रीन। मैं गलत यूनिफॉर्म में जा रहा था। आई गॉट खाकी, Indian Police Service. Cleared the medical? Cleared everything thoroughly, and I Were you joined. nervous when you were going for the medical? I wasn't because during these 3 years मैं फिजिकल एक्टिविटी मेरी कंटिन्यूड थी। Okay. मैं मैराथन्स भी भागा हूँ कहीं, दिल्ली की हाफ मैराथन, मुंबई की फुल मैराथन आई हैव रैन। सो ऐसे नी के तौर पे या किसी भी मेडिकली तौर पे आई वाजंट फीलिंग अनफिट। इनफैक्ट आई वाज फिटर देन मोस्ट फिट गाइज। So I joined the foundation course at Labasna in 2011 August में,
एंड देयर इट वाज। लबासना में चूंकि आपने इतने सारा आपका फिटनेस ट्रेनिंग रहा, आपने एनडीए में भी फिटनेस ट्रेनिंग की, आईएमए की ट्रेनिंग तो इतनी ज़्यादा कठिन होती है, हम जी लोग जी सुनते जी हैं। जी। तो इस ट्रेनिंग ने लबासना में आपको किस तरीके से हाईलाइट करने में मदद की एज अ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स? तो डिसिप्लिन तो आप कह सकते हैं इट्स माय मिडिल नेम, से बचपन से ही है, आप किसी से भी पूछेंगे यही बोलेगा वो। प्लस आर्मी की ट्रेनिंग हो गई थी, सो उसने और उसको रीइंफोर्स कर दिया मेरे डीएनए के अंदर। लबासना में ऑल्सो वहाँ पे मॉर्निंग में एक फ़िज़िकल रिजीम होता था टू कीप एवरीवन इन शेप, और वहाँ पे एक एथलेटिक मीट होती है एवरी ईयर, एवरी फाउंडेशन कोर्स। उसमें आईएएस आईपीएस और फॉरेन सर्विस के जितने ऑफिसर्स होते हैं दे कम्पीट। सो आई वॉज adjudged बेस्ट एथलीट ओवर देयर, एंड आई ब्रोक अ 17-year-old रिकॉर्ड हाई जंप में। तो वो मेरे से पहले भी एक आईपीएस ऑफिसर ने ही क्रिएट किया था, पंजाब काडर के विर्क सर, एनएस विर्क, एंड आई ब्रोक दैट रिकॉर्ड। और अभी तक वो अभी तक है, टचवुड, बट आई विश कोई उसको तोड़े, आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। सो बट इट्स नाइस टू हैव अ रिकॉर्ड समवेयर। तो एनडीए की ट्रेनिंग, फिर आईएमए की ट्रेनिंग, और फिर हम समझते हैं, जानते हैं कि आईपीएस की ट्रेनिंग भी हमारे देश में काफ़ी अच्छी जी जी, ट्रेनिंग्स में या शामिल है। एब्सोल्युटली। तो इन सारी ट्रेनिंग्स ने कैसे शेप किया आपको ये एयर राइफल के कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? मैं कहूँगा कि मैंने अपने आप को पहले से ही एयर राइफल के लिए शेप अप कर रखा था, बट इन माई आईपीएस ट्रेनिंग आई वॉज अ गुड मार्क्समैन ऑलवेज। मैं अच्छी शूटिंग करता हूँ, मुझे पता है प्रिंसिपल्स ऑफ शूटिंग। तो जब आप वहाँ पर लोग शूट करते जी होंगे, आपको तो पहले से बहुत कुछ पता होगा, जी तो जी जी। ऐसा होता था कि आप दूसरों से? हाँ जी, होता था मैम, होता था। आई टेल यू अ फ्यू एनेक्डोट्स ऑल्सो। आई हैड अ बडी इन पुलिस अकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। वहाँ पे सबको एक बडी पेयर दे देते हैं टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट चैप। सो आई हैव अ बडी, ही इज़ माई बैचमेट, हिज नेम इज़ एस चैतन्य। ही इज़ पोस्टेड इन पुलिस अकेडमी, ही इज़ महाराष्ट्र cadre IPS, and he's on deputation to police academy. So he was adjudged the best marksman over there. यू कैन इमेजिन, मेरी मार्क्समैनशिप तो अच्छी थी ही थी। वी यूज टू डिस्कस दिस ओनली, हम खाली शूटिंग शूटिंग डिस्कस करते रहते थे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने जो उसको बताया उसने उसका ज़्यादा अच्छे से अमल कर लिया। तो मुझे कभी कभी लगता है आई एम अ गुड कोच ऑल्सो। आपने उनकी हाँ, मदद की तो वो भी बेहतर हो गए। बट ऑल एवरीथिंग सेड एंड डन, ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी काम एंड थॉरो ऑफिसर। उसको क्रेडिट जाता है उसकी अच्छी शूटिंग का। दैट वॉज वन थिंग कि ही वॉज द फर्स्ट इन शूटिंग, आई वॉज सेकेंड इन शूटिंग. And there was also one incident where we had this integrated test at the NPA, जिसमें आप पहले स्विमिंग करके आ रहे हैं, अनाम कॉम्बैट करके आ रहे हैं, उसके बाद में यू कम फॉर वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग का टेस्ट होता था, हाउ वेल यू हैंडल अ वेपन। सो आई केम देयर, आई लिफ्टेड द वेपन। जो मेरी ड्रिल थी वेपन के साथ में, वो इतनी ज़्यादा एंट्रेंच्ड थी मेरी बॉडी में, रिफ्लेक्सेस में, फ्रॉम द आर्मी डेज, कि जो मेरा इन्विजिलेटर था जो टेस्ट ले रहे थे, ही वॉज सम ऑफिसर फ्रॉम द पैरामिलिट्री, ही स्टॉप्ड मी देन एंड देयर, ही सेड कि आई हैव सीन फर्स्ट कैडेट जिसने वेपन को ऐसे हैंडल किया है। बिकॉज देर इज़ अ ड्रिल, आपको खाली करके दिखाना होता है वेपन हमेशा, टू शो दैट इट इज़ एम्प्टी, द चेम्बर इज़ एम्प्टी, इट मीन्स नो हार्म टू एनीबडी। तो वो मैंने ही करी थी आउट ऑफ ऑल द 126 कैडेट्स, आई एम सॉरी, ऑफिसर ट्रेनीज, विच आई वॉज टोल्ड बाय दैट gentleman. So that was another one that That's helped how me. all the trainings Yes, yes, helped you. yeah. So ये कुछ बातें थी जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया। तो ये आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, जी फिर आपकी पोस्टिंग हो गई होगी, या आपने बताया आप अंडमान में आपकी जी जी, माई पहली फर्स्ट पोस्टिंग वॉज एज ACP नांगलोई। हाँ, तो इस पूरे समय में एयर राइफल से जो आपका रिश्ता है वो थोड़ा दूरी बन गई, क्योंकि ट्रेनिंग आ गई, जिम्मेदारी आ गई हाँ आपकी जी। पोस्टिंग की। फिर कैसे आपको याद आया कि नहीं, मुझे तो राइफल तक? तो जब व्हेन आई वेंट टू अंडमान में गया मैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राइम नहीं होता, एंड वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर आवर ओन डेवलपमेंट। सो देन माई फर्स्ट लव, एज आई सेड, वॉज शूटिंग। वहाँ पे राइफल शूटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इतना सारा पैराफर्नेलिया होता है राइफल शूटिंग में। दस बिग राइफल, दस अ ह्यूज किट, राइफल स्टैंड होता है, और एक राइफल रेंज इस्टेब्लिश करना वहाँ पॉसिबल नहीं था। सो मैं वहाँ पे मैंने अपनी एक एयर पिस्टल खरीदी, एंड आई स्टार्टेड विद एयर पिस्टल। बट वहाँ से एयर पिस्टल करते करते आए, केम बैक टू दिल्ली इन 2019,
यहाँ आके देन आई थॉट के आई कैन गिव सम सीरियस थॉट टू एयर राइफल. सो एक सेकेंड हैंड एयर राइफल आई गॉट फ्रॉम, आई मीन एक मेरे फ्रेंड है संजीव राजपूत, ही इज़ एन इंटरनेशनल लेवल शूटर, ओलंपियन है एंड बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, अभी कोच भी हैं इंडियन टीम के. तो उनकी मदद से मैंने एक सेकेंड हैंड राइफ़ल मैंने एक परचेज़ करी और उससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी. दिल्ली कैंट में मेरा घर था, दिल्ली पुलिस का जो क्वार्टर था वहीं पे ही आई एस्टैब्लिश माय ओन इंडोर रेंज, बिकॉज दिस इज़ नॉन लीथल, इसका पैलेट होता है, इसमें इतना लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता इसके लिए. तो ये सब आप अपने लेवल पर अपने रिसोर्सेज से जी कर रहे जी, थे? ऑल माई ओन रिसोर्सेज, ऑल ऑन माई ओन टाइम, वो मैंने करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी. उसके बाद में देन टू मूव अहेड के अब कहीं तो compete जब करना है. आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लगा कि अब कुछ और भी. जी जी जी, तो देन 2022 में दिल्ली स्टेट आया अगस्त में. तो मैंने कहा पहला कोई कंपटीशन है मेरी लाइफ का, आई शुड पार्टिसिपेट. सो आई पार्टिसिपेटेड इन द दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप एंड आई वन सिल्वर मेडल ओवर देयर. एंड यू वर डीसीपी. आई वाज या डीसीपी, वाज डीसीपी स्पेशल सेल. हाउ डिड यू मैनेज योर पुलिस जॉब एंड द पैशन? पहले तो मैं कहूँगा दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने डिपार्टमेंट का, कि मेरे बॉसेस बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि एक आईपीएस ऑफिसर बियॉन्ड हिज ड्यूटीज़ वो और भी कुछ करना चाहता है कंट्री के लिए. तो वो समझ के उन्होंने मुझे कभी मेरी बियॉन्ड माई ऑफिशियल ड्यूटीज़ कभी डिस्टर्ब नहीं करा. इमरजेंसी होती थी, आई वॉज ऑलवेज देयर, नॉट एन इशू. एंड वी हैव डेल्ट विद गुड केसेस इन स्पेशल सेल, गुड criminals we caught, not only in India, abroad also. बट माई बॉसेस वर वेरी सपोर्टिव एंड माई स्टाफ वॉज वेरी सपोर्टिव. तो ऐसे अननेसेसरी कभी बॉदर नहीं हुआ. तो जो भी मेरा ऑफ ड्यूटी टाइम होता था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एट माई ओन. एंड बस उसकी वजह से ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला, पॉजिटिव माइंडसेट हुआ. आई वन द सिल्वर मेडल इन दिल्ली स्टेट. एंड देन देर आफ्टर आई थॉट कि अब कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया जाए. सो आई अगेन अप्रोच संजीव राजपूत. आफ्टर विनिंग द सिल्वर मेडल, yeah. देन यू वेंट फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग. या देन आई थॉट आई शुड गो फॉर द किल. सो फिर मैंने संजीव से बात करी, सेट के एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए. देन मैं पूछा कि कहाँ ले सकता हूँ मैं, हु कैन गिव मी सम टाइम. तो सुमा सिरूर हैं एक हमारी, आई मीन बिग एथलीट, शी इज़ ऑल्सो माई कोच. एंड उनकी एक एकेडमी है नवी मुंबई पनवेल में, लक्ष्य शूटिंग एकेडमी. सो शी गिव्स कोचिंग ओवर देयर टू मैनी अपकमिंग शूटर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो मैंने वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर लिया. एंड एवरी मंथ शी यूज्ड टू विजिट देयर फॉर गुड 1 वीक और 10 days. एंड वहाँ पे आके वो 3-4 दिन का सेशन देती हैं सारे शूटर्स को. तो आप यहाँ से जाते थे? हाँ, एवरी मंथ. एज आई सेड, माई बॉसेस वर काइंड इनफ टू लेट मी गो. एंड मोस्टली आई यूज्ड टू गो ऑन वीकेंड्स. 1-2 दिन का छुट्टी जोड़ के अपना पर्सनल वहाँ पे सेशन करके आता था और अपना नौकरी भी करता था, प्रैक्टिस भी करता था. दैट वाज हाउ आई कंटिन्यूड. एंड 2023 में जो सुमा मैम से कोचिंग वगैरह और मिला था, उसकी वजह से आई वॉन सिल्वर मेडल एट ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इन विनिपेग कनाडा इन 2023. या. सो 2023 में आपने ब्रॉन्ज जीता और अब आपने गोल्ड जी जीता. जी जी. इस पूरे समय में आपने क्या अलग किया, क्या बेहतर किया, और आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ क्या क्या थी इस पूरे समय में? मैम 2023 के बाद में आई वॉज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ दिल्ली last year in 2024 to Arunachal. And in the meanwhile, I had applied for deputation in Competition Commission of India. So my main aim was that I should get a decent job, decent deputation with decent hours, with decent grey matter work, जहाँ पे अपना दिमाग का भी प्रयोग मैं कर सकूँ और टाइम मुझे शूटिंग के लिए भी मिल सके, फैमिली के लिए भी मिल सके. So CCI fit the bill. And I applied for the deputation. I got through. So Arunachal से I came to CCI last year. And मई में मैंने लास्ट ईयर CCI ज्वाइन किया. और इधर आने के बाद में क्योंकि थोड़ा सा वीकेंड्स पे टाइम रहता है, गेस्टेड हॉलीडे का टाइम रहता है, ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता इतना. सो मैंने नया किट ख़रीदा है अपना राइफ़ल का, एक नई राइफ़ल भी ख़रीदी है और बेटर राइफ़ल है, बेटर किट है. एंड आई एम गेटिंग प्रिटी डिसेंट स्कोर्स एंड अपग्रेडेड वर्जन है हर चीज़ का. तो उससे आई थिंक फ़ायदा हुआ है. एंड जो मेरे कोचेज़ हैं वो सब चीज़ें मैं नोट डाउन करता रहता हूँ, नोट्स बनाता रहता हूँ, वो पढ़ के रिवाइज़ करता रहता हूँ डेली, हर सेशन में अपनी वीकनेस नोट कर के यू सी वो सब मैं इंटरनलाइज करता रहता हूँ. वो सब उसको दिमाग में रख के आई वेंट फॉर द गेम्स एंड God was kind enough that I won gold. You won gold. What was it like
when you were there, you won gold. Were you expecting winning the gold when you went there? See, usually in these competitions, such kind of competitions, you can't think of the result or medals. I had a good hunch that I'll be better. बाकी सारे shooters से I'll be better, but I wasn't thinking of the medal or any result. I mean, you have to focus on the process. That's what I've learned during my training, and that's what my coaches have told me. So बस process पे ही focus था per shot कि मैं अपना process सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. वो सही होगा तो result भी सही आएगा. That is a natural corollary. So वही करता गया मैं 60 shots and I won. That's it. सो पुलिसिंग की जॉब भी बहुत चैलेंजिंग है, एंड ये जो आपका पैशन है ये भी काफ़ी डिमांडिंग है, Yeah. एंड देन आपका परिवार भी है. जी. तो आपका जो रोज़मर्रा का जीवन है वो कैसा है, और आप परिवार को कितना समय कैसे दे पाते हैं? सी परिवार को तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो काफ़ी झगड़े होते होंगे आपके. झगड़े मैं कहूँगा दे हैव अंडरस्टूड कि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है. एंड क्वाइट फ्रैंकली देयर इज़ एन इनेट प्रेशर इन मी ऑन मी दैट आई हैव टू परफॉर्म. सबको बता के एंड सबको डिक्लेयर करके दैट आई एम गोइंग फॉर ओलंपिक्स, आई वांट टू विन दैट गोल्ड. आई वुडंट से कि मैंने अपने पे प्रेशर क्रिएट कर लिया है, बट एक लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, गुडविल होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं. पीपल हु थिंक गुड फॉर यू, उनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, वो आएगा. सो आई थिंक दैट विल प्रोपेल मी अहेड. जहाँ तक मेरा डेली का रूटीन है, इट्स लाइक आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग. आई सेंड माई डॉग फॉर अ वॉक, देन आई गो फॉर माई वर्कआउट. एवरी आई थिंक 4 days अ वीक है मेरा वर्कआउट. उसके बाद 7 बजे आके आई प्ले विद माई डॉटर for a good an hour or so. Then I start to get ready for my office. ऑफिस जाता हूँ मैं अपना 9:30 तक स्टार्ट होता है ऑफिस. आई रीच एट 9:20 9:25. 5:30 आई एम लीविंग माई ऑफिस. आई एम होम बाय 5:50 और इन बिटवीन 5:45 and 6 p.m. I eat my dinner at 6:15 p.m. and I am at my shooting range at 6:30 p.m. and I practice daily for 2.5 or 2 hours minimum. 9 o'clock 9 p.m. again I am back with my wife, my daughter, and with my dog and with my family. I am at their service, and we plan a few things for the next day and long term planning, whatever it is. And I push off to sleep at 10:30 every day. And that's your day every day? Every day. That is on repeat mode. Weekends pe I practice for 4 or 5 hours, and one weekend every month I have dedicated to my wife. So we do stuff on that weekend. That's it. It's very tight. It's tight, monotonous, schedule. boring. Yes. But it has to be followed. आपके परिवार में लोग नाराज होते होंगे, अगर शामिल नहीं हो पाते, उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? As I told you earlier that I follow a lots of sports person. खुद को मोटिवेट रखने के लिए ना, you need to read good motivational books and good motivational stuff. So there's one sports person, Kobe Bryant. He was a great basketballer from USA. Unfortunately, he died. तो मैं उनको फॉलो करता हूँ. He had once said that trying to achieve greatness will often make you feel misunderstood. So मैं ये नहीं कहूँगा that my family misunderstands me. Now they have started to understand that this misunderstanding is no more a misunderstanding. They understand that I have to do this in order to achieve the greatness. And जैसे कभी कोई फंक्शन आप बोल रहे हैं, कोई गेट टुगेदर है, so I reach early and leave early. So and this thing is understood that this thing he'll is come understood. and he'll go. Yeah. I mean, they can't plan their get-togethers keeping in view my timings. But वो जो भी उनका टाइम होता है, मैं वो रिस्पेक्ट करके उनके टाइम पे जाता हूँ. बट मे बी अगर मान लीजिए रात 8 बजे से शुरू है, मैं अपना खाना 6:30 खा लूँगा और मैं 8 बजे शिरकत करके उनके फंक्शन में उनसे मिल मिला के आई विल बी बैक होम बाय 10, so that 10:30 आई एम इन बेड. सो तो अभी आपने ये जो गोल्ड जीता, इससे आपको मोटिवेशन मिला है कि अब नेक्स्ट गोल इज ओलंपिक? ओलंपिक्स तो काफ़ी लंबी जर्नी है. पहले आई हैव टू डू वेल इन द अपकमिंग नेशनल्स विच आर इन नवंबर दिसंबर NRAI के. देन देयर इज सिलेक्शन ट्रायल का प्रोसेस होता है एक पूरा. दे टेक एन एवरेज स्कोर पूरा साल का शूटिंग कैलेंडर का. देन यू आर इन द टॉप 12. तो उसके लिए आपको कांस्टेंट बेस्ट पे रहना पड़ता है? यस. वी हैव टू एक कंसिस्टेंट स्कोर आपको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट लेवल आपको माइंड स्टेट स्कोर वो सब मेंटेन करना है. सो बस वही अब मेरा रहेगा कि टू डू दैट. So my last question is to you. To achieve your Olympic dream, what are your plans? What are you going to do?
do? As I said, वही one step at a time, one small step at a time. डायरेक्टली तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो पहली सीढ़ी यही है, गेटिंग इनटू द इंडियन शूटिंग टीम, एंड देन फ्रॉम देयर द होराइजन्स विल ओपन. तो बिकॉज ये स्पोर्ट ऐसा है जिसमें स्कोर एकदम सामने होता है. इट्स नॉट लाइक इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो हो ही नहीं सकता, जैसा कि कई स्पोर्ट्स में हम सुनते हैं आता है कि उसके जगह उसको ले लिया, उसकी जगह उसको. इसमें हो ही नहीं सकता. स्कोर सबके सामने होता है. इट इज़ इन पब्लिक व्यू, इट इज़ इन रिकॉर्ड्स. सो इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, if that score is good, you will be there. So my only aim is to achieve that score and maintain it throughout. That is it. थैंक यू सो मच. तो ये थे हमारे साथ इंगित जी, जिन्होंने अपनी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ साझा की. इसी तरीके की और बातचीत सुनने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए दी प्रिंट के साथ.